दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पर आपको प्योर जेन्युइन और साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज मिलता है। उसी के क्रम में आज मैं आप सभी पशुपालक भाइयों की बहुत बड़ी चिंता और जो होती है दवाइयों का बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, उस दवाइयों के खर्च को कम करना, नील तो नहीं कहेंगे क्योंकि कुछ दवाइयाँ हैं जो ज़रूरी है तो नील तो नहीं करूंगा, लेकिन उस खर्चे को मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में बताई गई सारी की सारी चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो अपने फार्म पर जो खर्चा हो रहा है दवाइयों का वो बिल्कुल कम कर सकते हैं। तो ऑल ओवर खर्चा, देखो दवाइयों का खर्चा कम होने का मतलब क्या होता है? बीमारी कम होना। और बीमारी जब कम होगी तो भाई आपका जितना भी प्रॉफिट हो रहा है ऑल ओवर प्रॉफिट बढ़ना तय है। उसके लिए जो फंडे में बता रहा हूं इस्तेमाल कर लीजिए। अगर कर रहे हैं वेल एंड गुड, आप धन्यवाद के पात्र हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो कर लीजिए। अगर आप डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो भाई 2 महीने की पूरी ट्रेनिंग है, रोज 1 घंटा आपको देना पड़ेगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए वो सारी बातें होती रहेगी ट्रेनिंग में, तो हालांकि हम सब चीज़ें लेते हैं A to Z, लेकिन कुछ बातें जो आज बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी खर्चे को कम करने से लेके। नंबर 1 बात है और वो बात है कि जो भी पशुपालक, जो भी डेयरी फार्मर डेयरी कर रहे हैं, जरूरी है कि वो सजग रहे। सबसे बड़ी चीज जो है सजग रहने की। सजग का मतलब ये है कि वो पूरा अपने पशुओं को ध्यान में रखे। कौन सी गाय है, कौन सी भैंस किस समय ब्याई, कौन सी गाय किस समय ब्याई है और कौन सी ने आज कितना खाना खाया है, कौन सी ने आज कितना दूध दिया है। यानी प्रोडक्शन और फीड सारी की सारी नॉलेज होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है कि वो दिन में 2 बार या 1 बार खुद पशुओं को ऑब्जर्व करे। कौन सा पशु बीमार है, कौन सा पशु बीमार नहीं है। अगर ऑब्जर्व ऑनर करेंगे या जो वर्कर है वो ऑनर की तरह ऑब्जर्व करेंगे, छोटी सी प्रॉब्लम को भी पशु की पहचान लेंगे। क्या बात है 4 घंटे से जुगाली नहीं कर रही है, क्या बात है आज दुबक के कैसे बैठी है, क्या बात है आज अलग कैसे जाके बैठी है, क्या बात है आज खड़ी खड़ी रह रही है। यानी ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जर्व करना। अगर ऑब्जर्व कर लिया गया तो कोई भी बीमारी होगी उसकी इनिशियल स्टेज यानी शुरुआती स्टेज में ही पता चल जाएगा कि यार इसको कुछ गड़बड़ है, और तुरंत उसको देख लिया जाएगा और तुरंत ही इलाज कर लिया जाएगा। इलाज में क्या होगा, अगर आप सुबह शाम देखते हैं और आपको तुरंत पता चल जाता है कि अरे यार कुछ तकलीफ है, तो उस समय हमारे देसी जो फॉर्मूले हैं हमारे डीडी रामावत चैनल द्वारा बताए जाते हैं। रामावत एनिमल ऐप पर जो फ्री लाइव है उसके तहत बताए जाते हैं। वो सारे के सारे फॉर्मूले अगर आप हर बीमारी के हिसाब से जो होते हैं इस्तेमाल कर लेते हैं तो तुरंत बिना दवा के, घरेलू दवा से अपने पशु को ठीक कर लेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप सजग रहें, चौकन्ने रहें। कभी भी कोई भी तकलीफ पशु की हुई है और होते ही आपको पता चल जाए। इसी तरीके से है और वो है मैस्टाइटिस। भाई बहुत बड़ी बीमारी है मैस्टाइटिस, थनैला। और पशुपालन में सबसे बड़ा नुकसान 2 ही चीज़ों से हो रहा है, पहली थनैला और दूसरी इनफर्टिलिटी यानी कि ज्ञापन नहीं होना। और थनैला को आप दूर कर सकते हैं। नंबर 1 काम आप करिए कि आप अपने फार्म पर सफाई रखिए। अब आप सभी को पता है कि सफाई तो हर क्षेत्र में इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, माइकोप्लाज्मा, जितने भी ये पैथोजेंस होते हैं ना जो बीमारी फैलाते हैं, वो सब के सब गंदगी वाली जगह पे आते हैं। बहुत सारे टिक्स, माइट्स, फ्लीज मतलब जूं चिंचड़, मक्खी, मच्छर कहाँ आते हैं? गंदगी वाले जगह आते हैं। तो अगर आप सफाई रखेंगे प्रॉपरली और सफाई अगर रखेंगे तो भाई ये इतनी सारी बीमारियों के जो पैथोजेंस से आएंगे ही नहीं, और आएंगे नहीं तो भाई बीमारियां ही नहीं होगी, और बीमारियां नहीं होगी तो दवा का खर्च बिल्कुल कम हो जाएगा। यानी अगर आप रेगुलर विजिट करते हैं और सफाई करवाते हैं तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है बीमारियों को रोकने के लिए, दवा का खर्च जो है वो कम करने के लिए। इसके अलावा नंबर 3 वाली आगे वाली जो बात है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है अपने आप को जानकार बनाइए। अपने आप को जानकार बनाइए। जानकार सिर्फ फीड का ही नहीं, जानकार सिर्फ पशु खरीदने बेचने का ही नहीं, जानकार दवाइयों का भी बनाइए। किस समय कौन सी दवा का इस्तेमाल करवाना सही रहता है। कई बार क्या होता है, छोटी सी बीमारी हुई और आपने कार्टून भर के दवाइयाँ चेप दी, बहुत ज़्यादा दवाइयों का इस्तेमाल कर लिया, तो भाई हो गया दवा का नुकसान। जहाँ एक चीज़ की ज़रूरत थी, आपने पहचान लिया ये बीमारी है और इसके लिए ये दवा की ज़रूरत है, और फिर आपने 10 बीमारियों की दवा डाल दी। क्यों भाई? क्या आप जानकार नहीं है? क्या आपको पता नहीं है?
तो ऐसी स्थिति में खुद को जानकार होना पड़ेगा बीमारी के बारे में। ये नहीं कहता मैं कि दवाइयाँ खुद लगाइए या खुद इलाज कीजिए, नहीं, कभी नहीं करना है, नुकसान हो सकता है। इलाज हमेशा पशु चिकित्सक से ही करवाना है, लेकिन जानकारी आपको होनी चाहिए कि ये कौन सी बीमारी है और किस तरीके से ये ठीक होगी। हमारा रामावत वेट्स क्लब, डीडी रामावत और रामावत एनिमल ऐप हमेशा आप लोगों के लिए तैयार रहते हैं कि हम आपको जानकार बना सकें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस दवा का इस्तेमाल करवाना था उसी का अगर आप करवाते हैं तो भाई बहुत ही शानदार रहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है दवा का खर्च कम करने का। अब ज़रूरत ही नहीं है महंगे महंगे एंटीबायोटिक की आप ला रहे हैं, लगवा रहे हैं, एनाल्जेसिक लगवा रहे हैं, तरह तरह की दवाइयाँ लगवा रहे हैं। जहाँ कॉपर की कमी है वहाँ आयरन का लगा रहे हैं, जहाँ आयरन की कमी है वहाँ पर फास्फोरस का लगा रहे हैं। तो वेस्टेज ऑफ मनी। तो इसको आप आराम से कम कर सकते हैं, बस जानकार होना पड़ेगा। और इसी का कदम है हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग जो हम डेयरी फार्मर्स को देते हैं। तो व्हाट्सएप करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए अगली जो चीज़ है और वो है फ्रेंड कि आप रेगुलरली डिवॉर्मिंग करवाते रहें। अब आप कहोगे कि साहब डिवॉर्मिंग का खर्चा भी बहुत होता है, तो साल में आपको 3 से 4 बार प्रति पशु, यानी हर पशु की 3 से 4 बार डिवॉर्मिंग करवानी होती है। पेट के कीड़े मारने की दवा देनी होती है। और आपको पता है अगर आप पेट के कीड़ों की दवा दे देंगे ना तो सैकड़ों ऐसी बीमारियां हैं जो कीड़ों की वजह से ही होती है। इम्यूनिटी डाउन कर देते हैं, कीड़े खा जाते हैं, जो भी आप आहार खिला रहे हैं उसको वो खा जाते हैं। फिर पशु के तो आएगा ही नहीं, विटामिन मिनरल्स मिलेंगे ही नहीं। तो जब मिलेंगे ही नहीं तो भाई बीमार होना तय है। तो वहाँ एक छोटी सी कीड़े की दवा, देखो कीड़े की दवा अगर आप मार्केट से लाते हैं कोई सा भी अच्छा ब्रांड, तो भी मुझे जहाँ तक अंदाज है 80 रुपये के भीतर डिवॉर्मिंग की दवा आ जाएगी। और छोटे जानवरों में तो और भी सस्ती आ जाएगी। तो अगर 70-80 रुपये एक बार लग गए 3-4 महीने से, तो क्या मायने रखते हैं यार? कोई मायने नहीं रखते। तो आपके अगर साल में 3 बार, और हाँ साल में 1 बार तो देसी डिवॉर्मिंग करवा दीजिए। और कभी कभी नीम की पत्तियां खिलाते रहिए, हींग, काला जीरी, ये सब चीज़ें हम बताते रहते हैं, उनका इस्तेमाल करवाइए। तो वर्ष में कम से कम 4 डिवॉर्मिंग में से 2 देसी कर ली, 2 ये कर लीजिए। तो अगर 2 के 150 रुपये लग गए, क्या फ़र्क पड़ गया भाई? और अगर 200 लग गया, मान लीजिए 3 बार करवा दी, क्या फ़र्क पड़ गया? लेकिन वो 150 रुपये आपके पशु के लिए बहुत ज़्यादा काम करेंगे। इसके अलावा अगला जो चैप्टर है मिनरल मिक्सचर। कोई सा भी अच्छा सा मिनरल मिक्सचर ला करके और आप अपने पशुओं को 25 से 50 ग्राम, ज़्यादा की आवश्यकता नहीं है। जो मिल्को फीड प्लेटिनम 25 से 50 ग्राम ही करवाया जाता है। तो इकोनॉमिक, बिल्कुल इकोनॉमिक है। मंगवाना चाहते हैं तो रामावत एनिमल ऐप पर आपको मिल जाएगा। तो ये आप इस्तेमाल करवाते हैं या कोई सा भी करवा लीजिए, आपके नज़दीक में जो भी मिलता हो वो अगर आप करवाते हैं तो भाई विटामिन मिनरल्स की कमी नहीं होगी। और जो बीमारियां बच्चा देते समय हो रही है, जो इम्यूनिटी डाउन हो रही है, जो स्ट्रेस हो रहा है, वो हमारे पशुओं को नहीं होगा। और वो स्ट्रेस अगर नहीं होगा तो भाई दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा खान पान की नॉलेज रखिए, संतुलित आहार खिलाइए। कईयों को देखता हूँ खली खिला रहे हैं तो खली खिला रहे हैं, कई जो है वो भाई लोग जो मार्केट से लाया हुआ फीड खिला रहे हैं, सस्ते के चक्कर में कोई फीड खरीद लिया और दे रहे हैं। सस्ते की ज़रूरत नहीं है। कई कंपनियां ऐसी है जो महंगे दामों पर बेच रही है, अंदर कुछ नहीं, नुकसान हो रहा है। लेकिन उस नुकसान का पता कैसे चलता है? 1-2 साल बाद पता चलता है, जितने में बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। इसीलिए आपको क्या करना है कि फीड अपने हाथों से घर पे तैयार करना है। संतुलित आहार दीजिए, 25% खली रखिए, 25% अनाज दीजिए, 15 से 20% चोकर रखिए, दालें रखिए उसमें, और मेथी उसमें ऐड कीजिए, हो सके तो सोयाबीन ऐड कीजिए, नमक ऐड कीजिए। और खाने पाने जो पानी पिलाते हैं उसमें आप खली में चूने का लेप करके, और वो पानी की जो टैंक है उसमें चूने का लेप करके रखिए, बहुत कम खर्च हो जाएगा। नमक, साधारण नमक को तो दाना मिश्रण में मिलाइए, और जो दूसरे नमक है काला नमक और सेंधा नमक और फिटकरी, उनको चाटने के लिए रखिए। फिर देखिए कैसे आप दवाओं का खर्च कम कर लेते हैं। इसके अलावा एक और भी महत्वपूर्ण बात है, ये सब करने के बावजूद भी कभी आपके फार्म पर बीमारी आ सकती है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि कई प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जो आउटब्रेक के रूप में आती है और हमारे पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो उन बीमारियों के लिए, उन बीमारियों से बचाने के लिए आपको वैक्सीनेशन करवाना पड़ेगा, यानी कि टीका लगवाना पड़ेगा। और वैक्सीनेशन बिल्कुल सिंपल यार, अगर गाय भैंस की डेयरी है तो एक वैक्सीन तो आप ज़रूर लगा दीजिए, जिसका नाम है रक्षा ट्रायोवेक, यानी 3 बीमारियों की एक दवा। HS हीमोरेजिक सेप्टिसिमिया जिसको दूर करेगी, गलघोंट, ब्लैक वाटर
ब्लैक वाटर जो कि तापे वाली बीमारी भी कहते हैं, लंगड़ा बुखार, वो नहीं होगा। एफएमडी, फुट एंड माउथ डिजीज, मुआव जिसे बोलते हैं, वो नहीं होगा। तो ये 3 बीमारियां हैं जो कमर तोड़ देती है। और मात्र चंद रुपए में मेरे हिसाब से एक डोज जो पड़ेगी ना, वो डोज पड़ेगी आपके मुश्किल से देखिए शायद 5 या 6 रुपए, बस इतनी ही डोज पड़ेगी। तो वो डोज आप ला करके लगवा सकते हैं। और अगर नज़दीक में पशु चिकित्सक हैं, सरकारी हॉस्पिटल है, तो वहाँ जा करके तो आप फ्री में भी लगा सकते हैं। सरकार साल में 2 बार वैक्सीनेशन करवाती है, बिल्कुल मुफ्त करवाती है, तो वहाँ भी आप करवा सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो करके आप अपने फार्म पर जो दवाइयों का खर्च हो रहा है उसको बिल्कुल मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये विशेष चीज़ें हैं, प्लीज़ इनको फॉलो कीजिएगा। जो भी बातें मैं बता रहा हूँ, अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से भी एक बार टकरा लीजिए कि सर मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसे दे रहा हूँ, क्या ये सही है क्या। और अगर वो हरी झंडी दिखा देते हैं, हम दोनों की बातें एक मिल जाती है, तो कर लीजिए यूज़ और अपने फार्म को बेटर बना लीजिए। स्काईलार्क पशु आहार, संपूर्ण पोषण, दूध की बहार। स्काईलार्क का वादा, सेहत और लाभ सबसे ज्यादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें